नमस्कार साथियों, फिजिक्स वॉरियर्स विथ मुकेश कुमार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की 2024 में हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दी गई है, तो उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। भारत रत्न क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले कितना दिया जाता था, कितने लोगों को दिया जाता था, अब कितने लोगों को दिया जाता है, इनसे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे। और विशेषतः कर्पूरी ठाकुर के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देनी है, लाइक और सब्सक्राइब कर देनी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत रत्न एक अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है ना। पहले 2011 से पहले क्या होता था कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ खास सेक्टर जो था वो डिसाइड था, लेकिन 2000 के बाद इसमें बदलाव किया गया और अतुलनीय योगदान चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, है ना, तो अब सारे सेक्टर में जो है भारत रत्न दिए जाते हैं। तो हम लोग इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें कहा जाता है। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना। इनसे बड़ा नागरिक सम्मान और हमारे देश में नहीं है, सबसे है, सर्वोपरि है, ठीक है। ये किनके द्वारा दिया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। किनके द्वारा दिए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, है ना। ये किन्हें दिया जाएगा, ये रिकमेंडेशन भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। अगर भारत के प्रधानमंत्री चाह लेंगे कि ये व्यक्ति जो अच्छे कार्य के लिए जाने गए हैं, अच्छा योगदान रहा है इनको देश के, समाज के, राज्य के स्तर पे, तो वो रिकमेंड करते हैं, है ना। भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। इनकी शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 से हो जाती है ना। 2 जनवरी 1954 से हो जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दी जाती है भारत रत्न, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि इसमें 1999 में जो है 4 व्यक्तियों को दी गई थी, है ना। 1999 में कितने लोगों को दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था। वो 4 लोग कौन कौन थे? एक थे जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया था। दूसरा है पंडित रविशंकर। ये पंडित रविशंकर जो है सितार वादक, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये सितार वादक हैं। उनके बाद जो है आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनके बारे में तो सारे लोग जानते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यूएनडीपी इनके बारे में जो है जो पैमाना जो है निकाला गया था किनके साथ मिलकर के? महबूब उल हक के साथ मिलकर के, जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और हमारे देश से अमर्त्य सेन थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी 1998 में मिल चुका है। इनको मिला, ये है गोपीनाथ बारदोलाई। ये असम के एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? असम के मुख्यमंत्री थे। ये 4 व्यक्ति जिन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था, ये एक एक्सेप्शन केस है। कई बार पूछ देता है कि 3 लोगों को दिए जाने हैं भारत रत्न, ये 4 लोगों को किस वर्ष दिया गया था? तो एक 1999 का वर्ष याद रखनी है आपको। बस आगे चलते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को। 1955 में संशोधन हुआ। पहले क्या था कि 1954 से पहले क्या था कि मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाएंगे, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मतलब मान के चलिए कि मरणोपरांत नहीं मिलता था, तो क्या हुआ कि एक संशोधन हुआ 1955 में, और उसके बाद जो है ये बताया गया कि मरणोपरांत भी दिए जाएंगे, है ना, मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। तो ऐसा जब संशोधन हो गया 1955 में, तो मरणोपरांत प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे?
वो थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिए जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, है ना। टोटल अब तक 48 लोगों को, 48 लोगों को भारत रत्न मिला था, लेकिन ये 2024 में कर्पूरी ठाकुर को जब मिला तो अब टोटल हो गया 49 लोग। कितने लोग हो गए टोटल? 49 लोग हो गए, है ना। 49 लोग हो गए। मरणोपरांत की बात करें तो पहले 14 लोग था, 14 लोग थे, अब एक और जुड़ गए, है ना, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी इन्हें भी जो है मरणोपरांत ही मिला है। तो इसलिए अब जो है अगर क्वेश्चन आएगा कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है तो हो जाएगा कितना? 15 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 49 में ये जो 49 लोग अब हो गए, इसमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो चलो हम लोग देख लेते हैं। महिलाएं, 5 महिलाओं को मिला है। एक इंदिरा गांधी जी थे, तो इन्हें कब मिला? 1971 में मिला। 1980 में मदर टेरेसा जी को मिले। 1997 में अरुणा आसफ अली। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी और 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला, है ना। 5 महिलाएं याद रखनी। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं। ये 5 महिलाओं को अब तक मिला है भारत रत्न, है ना। इसके बाद चलते हैं, कितने राष्ट्रपति को मिला, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। तो कितने राष्ट्रपति को मिला है? 6 राष्ट्रपति को। कितने राष्ट्रपति को? 6 राष्ट्रपति को अब तक मिल चुका है। कौन कौन थे वो? एक तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है। दूसरा राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला है। तीसरा जाकिर हुसैन जी को मिला है 1963 में। वीवी गिरी 1975 में। अब्दुल कलाम सर, है ना, APJ अब्दुल कलाम सर, इन्हें भी मिला है। कब मिला है? 1997 में। प्रणब मुखर्जी, इन्हें जो है लास्ट 2019 में मिला था। उनके बाद 4 साल का गैप है ना। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर बीबी गिरी को चुना गया था ना, बीबी गिरी साहब को चुना गया था। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब चलते हैं आगे, है ना। पहली बार जब 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे, है ना। वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरा राजगोपालाचारी, है ना, राजगोपालाचारी। और तीसरा वेंकट रमन, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों को मिला था। वेंकट रमन वैज्ञानिक थे। राजगोपालाचारी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं ये राजगोपालाचारी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें तो जानते ही हम लोग कि सर पहली बार जो है ये उपराष्ट्रपति के पोस्ट को संभाले थे। एक और बात आता है कि भारत रत्न को निलंबित कर दिया गया था। भारत रत्न को निलंबित कर दिया गया था, तो वो ईयर कौन सा है ना? वो निलंबित किया गया था 1977 से लेकर के 1980 के समय में, है ना। निलंबित किया गया था 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के इस बीच में। ये पीरियड जो है याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है ना, कि किस समय में जो है भारत रत्न को निलंबित कर दिया गया था। इसके आगे चलते हैं। एक घटना आता है भारत रत्न वापसी की घटना, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। जब सुभाष चंद्र बोस को दी जानी थी भारत रत्न 1992 में, तो इनको देने के पहले अब इनके जो भारत रत्न दिए जाने थे, तो इनके नाम के पहले मरणोपरांत शब्द ऐड कर दिया गया। तो लोगों को, क्योंकि इनके जो मृत्यु है तो वो तो एक रहस्यमयी है, अब रहस्यमयी को मरणोपरांत घोषित कर दिया जाना, तो इससे हुआ कि लोग जो है, लोग और खासकर इनके परिवार वाले इस चीज को एक जनहित याचिका के तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और बाद में जो है फैसला आता है कि मरणोपरांत शब्द को वापस ले लिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये भारत रत्न वापसी की घटना किससे रिलेटेड है? तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। कब की घटना है ये? 1992 की घटना है। तो भारत रत्न वापसी की घटना किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस से। एकदम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कि सबसे युवा व्यक्ति, है ना, सबसे युवा व्यक्ति
हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें कि महत्व 40 वर्षों में ही जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया है और ये खेल जगत में दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 2011 से पहले खेल जगत में नहीं दिया जाता था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी को देना था, तो इसमें जो है इस सेक्टर में विस्तार किया गया और अब जो है कोई भी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, सारे फील्ड में दिए जाएंगे। अतुल्य योगदान होना चाहिए, असाधारण योगदान होना चाहिए। तो ये जो है सबसे युवा व्यक्ति जो है कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर जी को मिला है 2014 में खेल जगत में। कई बार पूछा जाता है कि खेल जगत में सर्वप्रथम किन्हें मिला है, तो सचिन तेंदुलकर जी को। और इसके बाद अगर चलते हैं कि सबसे ज्यादा उम्र के बाद, है ना, सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति जिन्हें कि भारत रत्न मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे को, जो कि 100 वर्ष में 100 साल के थे वो। 1958 में दिया गया था इन्हें भारत रत्न। ठीक है, तो कौन है वो व्यक्ति? डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे, है ना, 1958 में मिला है। इसके बाद चलते हैं कि एक बात आता है कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया गया, जिन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, तो क्या वो हर जगह अपना नाम के आगे भारत रत्न लगा करके संबोधित कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 18(1) में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है। हम लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न उन्हें मिला है, पर वो ये जनरली यूज नहीं कर सकता है। ये हो सकता है कि बायोडाटा हो, विजिटिंग कार्ड हो, कुछ और तौर पर, कागजी तौर पर वो ऐसा बोल लें, लेकिन जनरली वो अपने नाम के आगे ये चीज़ जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या वो भारत रत्न लगा सकता है टाइटल के तौर पर? नहीं लगा सकता है ना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत रत्न में दिया क्या जाता है ना। भारत रत्न इतना बड़ा नागरिक सम्मान है, तो इसमें दिया क्या जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसमें जो है एक पदक मिलता है, एक पदक मिलता है। वो पदक कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है ना, जिसमें नीचे में भारत रत्न नागरी लिपि में लिखा होता है। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि किस लिपि में लिखा हुआ है भारत रत्न, तो नागरी लिपि में लिखा हुआ है। क्या मिलता है? एक पदक मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और उस प्रशस्ति पत्र पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होता है उस प्रशस्ति पत्र पे। क्या कोई राशि भी मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, राशि कोई भी नहीं मिलता है, जीरो राशि मिलता है, कोई राशि नहीं मिलता है ना। और तो फिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो हमारे देश की मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उस लेवल की सुविधा जो है उन्हें मिलती है। मतलब कैबिनेट मंत्री के वीआईपी का दर्जा जो है, मतलब वो भी वीआईपी है। कैबिनेट मंत्री जिस तरह से संसद में जो है बैठते हैं और सुनते हैं, तो उस तरह की जो है सुविधा इन्हें भी मिलती है। मतलब ये भी जो है संसद के डिस्कशन में वहाँ पर भाग ले सकते हैं। इन्हें फ्री सेवा मिलता है यात्रा के लिए, है ना, किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, और राजअतिथ्य, मतलब अगर कोई राज्य में ये जाते हैं तो इनका सारा व्यवस्था किया जाता है ना, सुविधा दिया जाता है। यात्रा फ्री यात्रा होता है, चाहे वो एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, है ना। तो इतनी सारी जो है सुविधाएं दी जाती है। जेट लेवल की अगर चाहे तो सिक्योरिटी भी इन्हें दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा लगे तो अननेसेसरी जो है ये चीज़ नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाती है प्राय करके, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये ले सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ खास लोगों को, कुछ खास लोग जो कि जिन्हें कि भारत रत्न दिया गया है। जैसे कि विदेशी आदमी में अगर देखा जाए, विदेशी व्यक्तियों में, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि 1987 में जो है दिया गया था। ये विदेशी व्यक्ति है, पाकिस्तान के थे, लेकिन इनका भारत में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है ना। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, जिसको कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी की तरह ही पूछते हैं लोग। उन्हें 1990 में मिला। मतलब 2 विदेशी व्यक्ति को अब तक मिल चुका है भारत रत्न। एक तो हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हो गए, और एक जो है नेल्सन मंडेला जी हो गए, है ना। तो इन्हें 1990 में मिला। मतलब ये हुआ
कि विदेशी व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है ना। मदर टेरेसा 1980 में, मदर टेरेसा जी ये भी विदेशी थे, पर इन्होंने भारत की नागरिकता ऑलरेडी ले चुकी थी, है ना। इन्हें 1980 में मिला था। अब आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में इन्हें मिला है, मोरारजी देसाई 1991 में, और राजीव गांधी मरणोपरांत इन्हें भी 1991 में मिला है। 3 व्यक्ति को कहा जाता है कि मोरारजी देसाई जो है इन्हें पाकिस्तान से भी अवार्ड मिल चुका है, पाकिस्तान से और इंडिया से, दोनों जगह से। तो एक व्यक्ति एक्सेप्शनल में आता है यहाँ पर, कई बार पूछ देता है कि जिन्हें कि पाकिस्तान का भी अवार्ड मिल चुका है और भारत का भी, तो ऐसे में मोरारजी देसाई को गिनती में ले सकते हैं। जयप्रकाश नारायण 1998 में इन्हें मिला है, इन्हें भी मरणोपरांत ही मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, और मदन मोहन मालवीय जी इन्हें भी 2015 में भारत रत्न दिया गया है। और 2019 में जैसा कि हम लोग पढ़े ही हैं, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति, जो कि हम लोग गिनती में देखे थे राष्ट्रपति, 6 राष्ट्रपति को जिन्हें दिया गया था, तो राष्ट्रपति की गिनती में वो थे। अब बात आता है कि कर्पूरी ठाकुर किस प्रकार के व्यक्तित्व थे इनके, है ना, कि इनके लिए जो है इन्हें अब मिला है। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में सोशलिस्ट पार्टी से थे। ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 1970-71 में बने थे। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे 1977 से 79 में, है ना। बिहार के सीएम थे, 11वां सीएम, है ना, 11th सीएम। कई बार ये भी पूछता है कि कौन से नंबर के वो मुख्यमंत्री थे, 11th नंबर के मुख्यमंत्री थे। इनका योगदान ये था कि ये पिछड़े और दलित लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे, है ना। अब जो पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, और उनकी अगर वकालत करते हैं, मतलब साफ है कि वो अपने लिए जो है बहुत कुछ करना नहीं चाहेंगे, वो गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए ही जो है विशेषतः अपना योगदान देना चाहेंगे, है ना। तो इसी को लेकर के जो है, अब देखिए इनका जन्म 1924 से लेकर के 1924 में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 1988 में हो जाती है, ठीक है। जननायक इन्हें कहा जाता है। लोकनायक तो हम लोग जानते ही हैं कि लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, लेकिन जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। समस्तीपुर में इनका जन्म होता है, पितौजिया गांव, जिसे कि अभी जो है कर्पूरी ग्राम बोला जाता है। अभी वर्तमान में इनको क्या बोला जाता है, कर्पूरी ग्राम बोला जाता है। जाति से ये नाई थे, और भारत छोड़ो आंदोलन में ये भागलपुर जेल में 26 महीने के लिए रहे थे, है ना। कई बार जो है अंग्रेजों के प्रताड़ना इन्होंने अपने जीवन में झेले हैं। अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा मतलब ये डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसा क्यों डिस्टर्ब, क्यों, ये खुद डिस्टर्ब करते थे। ये कहते थे कि अब बिहार की जनसंख्या जितना है, अगर वो थूक दे तो अंग्रेजी राज पा जाएगा। तो इस ऐसे सब कथन के लिए जो है कई बार इन्हें दंडित किया गया है। जाति में देखो, किसी भी नेता और विशिष्ट व्यक्ति को जाति विशेष पर जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर चूंकि ये जाति को विशेष महत्व देते थे, है ना, जाति को विशेष महत्व देते थे। इनका ये मानना था कि जाति विशेष पर अगर कोई काम अगर कर रहे हैं तो उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे एक कहानी जुड़ा हुआ है इनसे, कि इनके एक बहनोई, जो कि हम लोग जानते ही हैं, बहन के जो है पति है, तो वो इनके पास, क्योंकि ये मंत्री के पोस्ट पे थे, मुख्य सीएम थे, तो जॉब को लेकर के जो है इनके पास जाते हैं। ये जब बोलते हैं, मतलब परवी, सीधे सीधे कह सकते हैं कि परवी कराने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ी देर सोचते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और बोलते हैं कि ये लो 50 रुपये और अस्तूरा और वगैरह वगैरह चीज़ खरीद करके जो अपना पुश्तैनी काम है उस पर फोकस करो, उससे कमाओ, उससे अर्जन करो, है ना। इस टाइप के व्यक्ति थे। जब ये अपने मंत्री काल में थे, सीएम थे, तो इन्हें कहा गया कि अगर आप आने वाले समय में आपके पास धन संपत्ति अगर नहीं होगा तो फिर आपके बाल बच्चे किस तरह से ज़िंदगी काटेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा था कि जो गांव में ज़मीन है, जो गांव में कारोबार है, उसी पर वो जिंदा रहेंगे, उसी से अपना वो काम चलाएंगे। यहाँ पर कोई विशेष चीज़ें सरकारी तौर पर जो है यहाँ योगदान नहीं होगा। मतलब किसी प्रकार का पारिवारिक लाभ वो नहीं उठाना चाहते थे ना, जो पोस्ट पे थे वो नहीं उठाना चाहते थे। ये ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि नेतागण जो है कई बार उन्हें कहा था कि पटना में ज़मीन ले लो, पटना में जो है घर मकान ले लो, पटना में फ्लैट ले लो। तो ये सब चीज़ों से वो सख्त विरोधी थे, है ना। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे उन्हें। और एक बार जो है रांची, जो कि अपने ही किसी परिवार का जो है
परिवार में, या कह सकते हैं शायद मुझे याद नहीं है, शायद बेटी ही है, तो वो जाते हैं रांची, उन्हें जाना होता है बरतवारी जिसको बोलते हैं ना, बरतवारी के लिए। तो वो सरकारी किसी भी प्रकार की गाड़ियों का यूज नहीं करते हैं, है ना, सरकारी किसी भी प्रकार गाड़ी नहीं, टैक्सी में जाते हैं वो, है ना, टैक्सी में जाते हैं। यहाँ तक कि उनके शादी में जो है मंत्रियों को भी निमंत्रण नहीं देते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन करते हैं कि वो लोग जो है सरकारी तौर पर यहाँ पर बहुत सारे जो हैं जहाज, या फिर कह सकते हैं हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, किसी भी प्रकार का वहाँ दूर दूर तक जो है मनाही कर देते हैं कि नहीं उतरना चाहिए। ऐसे व्यक्ति थे। अगर इसके व्यक्तित्व को थोड़ा सा और तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो ये लाल बहादुर शास्त्री की तरह ही जो है दिखते हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री भी व्यक्तित्व के बहुत ही धनवान और कह सकते हैं बहुत ही जो है सामाजिक तौर पर मंझे हुए ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि वो सरकारी सुविधाओं से हमेशा ही जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करते थे, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं, है ना। तो उसी प्रकार के व्यक्तित्व के समान मान सकते हैं इनको, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के समान मान सकते हैं, है ना। इसी वजह से तो इन्हें जो है रिकमेंड किया गया है ना, इनके योगदान के लिए कि क्या किए हैं इन्होंने, अपने लिए किए हैं या अपने परिवार के लिए किए हैं। बोला नहीं, अपने समाज के लिए जिए हैं, अपने देश के लिए जिए हैं, है ना। तो ये थे कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका कि योगदान रहा है और अतुलनीय योगदान रहा है भारत की विकास व्यवस्था में, कह सकते हैं बिहार की विकास व्यवस्था में, कह सकते हैं समाज की जो व्यवस्था में, कह सकते हैं। तो ये थे कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा विवरण था। भारत रत्न हम लोग देख लिए हैं। इसी से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी में से आएंगे, है ना। इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करनी है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैं इंटरेस्टिंग वीडियो, व्यक्तित्व विशेष, है ना, करंट ओरिएंटेड, बहुत सारे नॉलेजेबल जो है वीडियो मैं बनाऊंगा। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, है ना, आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, सारा का सारा फैक्ट सामने रहेगा, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे PDF और बहुत सारे जो है चैप्टर की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्लास को अंत करते हैं। कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करनी है। थैंक यू, जय हिंद।